अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द सुपर कुक। आज मैं सुपर कुक में लेकर आई हूँ मटन का आलू गोश्त, वो भी हरी मिर्चों में बना हुआ। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है 1 kg मटन, जो हड्डियों का मिक्स होता है उस तरह से उसे मैंने धोकर साफ़ कर लिया था अच्छे से। और 5 मैंने आलू लिए थे, जिसे मैंने बीच में से 2 काटे हैं, 1 आलू के 2 पीस। और प्याज मैंने 2 अदद पीस ली थी थोड़ा सा पानी डाल के। और 2 ही टमाटर मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। मैं अक्सर पेस्ट बना के रख लेती हूँ टमाटर का फ्रीज़र में, तो ये वही है। और हाफ़ कप मैं इसके अंदर लूँगी ऑयल। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो कम। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1.5 चमचा। और अब मैं लूँगी इसमें नमक 1 टेबल स्पून। आप हस्ब ज़ायक़ा रख सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद हो। और हल्दी लूँगी मैं 1/2 टेबल स्पून। और साथ ही में सब्ज़ इलायची है 2 अदद। गरम मसाला है ऑल स्पाइसेस 1/2 टेबल स्पून। और कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है 1/2 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून में कुटी हुई काली मिर्च लूँगी। साथ ही में हरी मिर्चों का पेस्ट लूँगी मैं 4 टेबल स्पून। आप कम खाते हैं तो कम डाल लीजिएगा। और 250 ग्राम मैंने दही लिया है, आधी प्याली। और हरा धनिया और हरी मिर्ची ये मैं लास्ट में डालूँगी। अब एक पतीली के अंदर मैं गोश्त डालूँगी, उसमें मैं जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब ऐड कर दूँगी। सिर्फ ऑल स्पाइसेस, गरम मसाला और हरी मिर्चें और हरा धनिया वो मैं लास्ट में डालूँगी। ये सब डालकर मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। अभी मैं पानी डालने के बाद इसको 1 बॉयल पकाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसे ढक कर पकाऊंगी। ये देखिए मैंने सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब इसे मैं 1 बॉयल दूंगी। एक पतीली में मैं आलू अलग से इसलिए बॉईल करती हूँ कि हम साथ ही में जब आलू गोश्त के अक्सर लोग डाल देते हैं उसमें आलू, तो उसका कलर कुछ अजीब सा हो जाता है, अच्छा सा नहीं आता, मज़ेदार सा। तो मैं हमेशा से आलू गोश्त के अंदर आलू अलग से बॉईल करती हूँ। हल्दी डालकर इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी डाली है, नमक डाला है और इसे चढ़ा दिया। और साथ ही में हमारी जो गोश्त चढ़ाया था मैंने, उसका 1 बॉयल आ गया है। अब 1 बॉयल आने के बाद मैं इसे 25 to 30 मिनट्स पकाऊंगी, जब तक गोश्त नहीं गल जाता। ये देखें 25 to 30 मिनट्स बाद मैंने इसे चेक किया। अब मैं बोटी भी चेक कर लूँगी कि अच्छे से गल गई है। तो ये बोटी मैं चेक कर लूँगी, सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो गए होंगे बहुत अच्छे से। क्योंकि अगर मसाला रह जाता है तो मुंह में आता है, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, चाहे वो प्याज हो टमाटर हो, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और मैं टमाटर का जो पेस्ट बनाती हूँ वो भी मैं छिलका उतार कर उसे सारे पीस कर फिर पेस्ट बना के रख देती हूँ, फ्रीज़र कर लेती हूँ। तो आसानी हो जाती है, थोड़ी सी टाइम आपका कम लगता है। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। चूल्हा बंद करके मैं दही ऐड करूँगी इसमें, ताकि ये चूल्हा बंद करके बिल्कुल गर्म में नहीं डालिएगा, फिर दही जो है वो फट जाता है, अजीब सा हो जाता है, फिर सालन हमारा पूरा ख़राब हो जाता है। तो मैं इसे अलग, मतलब चूल्हे से अलग हटा कर फिर मैंने इसमें दही मिक्स किया है। अब इसे थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी ताकि बिल्कुल दही इसका खुश्क हो जाए इसके अंदर। ये देखें हमारा दही भी बिल्कुल इसमें खुश्क हो गया है, ऑयल हमारा ऊपर आ गया है इसमें। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। देखें बोटी भी गल गई है, साथ ही बिल्कुल आसानी से बोटी टूट रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मैं हाथ लगा रही थी तो हाथ जल रहा था मेरा, बट बोटियाँ बहुत अच्छे से गल गई थी। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, हमारी फैमिली में मतलब शौक़ से खाते हैं मेरे बच्चे इसे। और अक्सर मैं इसके साथ राइस बॉईल करती हूँ, और बनाया भी मैंने अपने बेटे की फरमाइश पे ही है। देखें मैं इसमें से इलायची, हमेशा की तरह से मैं इलायची डालती हूँ बट निकाल देती हूँ, ये आदत हो गई है मेरी। देखें अच्छे से हमारे आलू भी बॉईल हो गए हैं, आलू का कलर देखें कितना अच्छा आया है, येलो येलो सा। अब मैं ये इसमें मिक्स कर दूँगी। सालन को अच्छे से भूनने के बाद मैं सारे आलू इसमें मिक्स कर दूँगी। ये देखें, और इसमें आप उतना पानी डालिएगा जितना आप लोग शोरबा खाते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल खाते हैं शोरबा, तो मैं उतना ही डालूँगी। और अब इसमें मैं गरम मसाला डाल दूँगी जो मैंने बचा के रखा था। साथ ही में मैं हरी मिर्चें भी डाल दूँगी और हरा धनिया भी। थोड़ा सा मैं हरा धनिया बचा लूँगी, वो मैं लास्ट में थोड़ा सा डालूँगी डिश में। ये देखिए मैंने हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं, अब हरा धनिया भी डाल दिया है। कितना अच्छा सा हमारा आलू गोश्त बन गया है ये।
बहुत मज़ेदार होता है। मेरे बेटे का तो बहुत ही पसंदीदा खाना है ये, वो राइस के साथ बहुत शौक से खाता है ये। और ये देखें, हमारा सालन रेडी हो गया है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। राइस के साथ तो बहुत मज़े का लगता है ये, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। रोटी चूर के आप इसमें खाएं, बहुत मज़े का लगता है। ये देखिए, बहुत गर्म डिश थी इसलिए मैंने रख दी थी उसे, मेरा हाथ जल रहा था। ये हमारा सालन रेडी है माशाल्लाह से, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।